राधा स्वामी जी, बाणी बाणी संत कबीर साहिब जी। आज के सत्संग का विषय है नाम भक्ति क्या है। अपने दिन भर के कर्म करते हुए हम उस परमात्मा की भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो आज हम संत कबीरदास जी की वाणी के माध्यम से ये समझने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो आरंभ करते हैं। भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे। यह वाणी संत कबीरदास जी की वाणी है। संत कबीर जी जीवन भर कर्म से कभी अलग नहीं हटे। कर्म को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। भक्त वे हैं। उनका पूरा जीवन कीर्तन की मस्ती से भरा हुआ जीवन है। सुबह से रात तक वे गाते ही रहते थे और वे गीत कुछ साधारण नहीं थे। वह गीत कंठ से नहीं आया है और उस गीत का जन्म बुद्धि और विचारों से नहीं हुआ है। वह गीत उनके प्राणों के प्राण से उठा है। उस गीत में कविता कम है, छंदबद्धता नहीं है। इसमें बड़ी भूल चूक है, लेकिन इस गीत में हृदय है। और हृदय ने कब छंद माने हैं, कब नियम माने हैं। सब नियम तोड़ ताड़ कर हृदय बहता जाता है। गंगा ने कभी ये फिक्र नहीं की यह नाला है या गंदगी है क्या है। वो सभी को तोड़कर सभी को अपने में लेकर नियम छोड़ छाड़ कर सागर के प्रेम में सागर की तरफ बढ़ती जाती है। वह हृदय की तरह है। हृदय तो ऐसा है जैसे वर्षा में पूरी आ गई गंगा सब किनारे तोड़कर बहती है। बुद्धि सूखी है, जैसे गर्मी की गंगा क्षीण हो जाती है, किनारों में बंध कर रह जाती है। हृदय अपूर होकर बहता है। संत कबीर जी गीत गाते रहे जीवन भर। ये सारे गीत उन्होंने बनाए नहीं, गाए हैं। एक तो कवि होता है जो बनाता है, जो श्रम करता है, जो सजाता है, भाषा को बिठाता है, व्याकरण छंद नियम सबकी व्यवस्था करता है। और एक ऋषि है जो सिर्फ गाता है। ऋषि भी कवि है, लेकिन कवि ऋषि नहीं है। ऋषि भी गाता है, लेकिन उसका गीत कोई बौद्धिक आयोजन, कोई व्यवस्था, भाषा, व्याकरण, छंद नहीं है। उसका गीत तो सिर्फ दिल में आ गया पर है, अपने भीतर नहीं रोक सकता, वह बाहर बहता है। उसका गीत उसकी मस्ती है। संत कबीर साहिब जी सारे जीवन भर गाते रहे। उस गीत में उनकी भक्ति बही है। भक्ति को वे छिपा नहीं सके क्योंकि नहीं छिप सकता, लेकिन ध्यान को वे भीतर संभाल रखे। उनका नाम जतन है, वह भीतर घटना है। उसका बाहर के जगत से कोई लेना देना नहीं है। वह अत्यंत एकांत में घटती है। जो घटना है ध्यान की, नाम की। ध्यान में तुम बिल्कुल अकेले होते हो। ध्यान में परमात्मा भी नहीं है। संत कबीर ने कह रखा है, हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराई। खोजते खोजते खुद को खो गया। अब मेरा ही पता नहीं चलता कि कहाँ हूँ। क्या खोजने निकला था, वह तो बात दूसरी है। जो खोजने निकला था उसका भी पता नहीं, उसका भी कोई ठिकाना नहीं। ध्यान में ऐसी घड़ी आती है जब तुम खोजने जो चले हो वह तो मिलता नहीं। तुम खोज जाते हो, लेकिन तुम्हारे खोते ही वह मिल जाता है। इसीलिए एक बहुत बड़ा विरोधाभास, पैराडॉक्स है। तुम कभी परमात्मा से मिल सकोगे, क्योंकि जब परमात्मा घटेगा तब तुम ना रहोगे। जब तक तुम हो तब तक वह घट नहीं सकता। इसीलिए मनुष्य का परमात्मा से कभी मिलन नहीं होता। परमात्मा का ही परमात्मा से मिलन होता है। मनुष्य तो खो जाता है रास्ते में। मनुष्य को खोजते खोजते ही गल जाता है, पिघल जाता है। मिलने की घड़ी आते आते तुम अचानक चौंक कर देखोगे कि जो खोजने निकला था वह कहीं रास्ते में छूट गया। और जो पहुंचा है मंजिल तक, इसकी तो पहचान ही न थी कि यह भी मेरे भीतर है। और जो पहुंचा है मंजिल तक, ये जो सदा मेरे भीतर था, मंजिल तक आने की कोई जरूरत न थी।
जरा गर्दन झुका ली होती तो अपने भीतर ही देख लिया होता। मंजिल भीतर है, परमात्मा भीतर है, खोजने वाले के खोने की कमी है। ध्यान में तुम बिल्कुल अकेले हो, ज्ञान में तुम बिल्कुल अकेले हो। ज्ञान की विधि ध्यान है, भक्ति की विधि प्रेम है, कर्म की विधि सेवा है। क्राइस्ट सेवा को सारा साधन माने, इसीलिए ईसाईयत में सेवा आराधना बन गई है। बुद्ध ध्यान की सारी साधना का केंद्र बनाए, इसीलिए बुद्ध धर्म में सेवा भक्ति दोनों खो गए, केवल ध्यान रह गया। परंतु संत कबीर तीनों हैं, मीरा है, चैतन्य है, वे अकेले भक्ति से जी रहे हैं। संत कबीर जी तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि तीनों धाराएं उनमें आ जाती हैं और मिल जाती हैं। उनमें बड़ी सिंथेसिस, उनमें बड़ा समन्वय घटित नहीं हुआ है। इसीलिए संत कबीर को समझना भी मुश्किल है, क्योंकि जहां तीन तीन अनूठी धाराएं आकर गिरती हों, वहां बड़ी असुविधा हो जाएगी, तर्क कामना पड़ेगा। कभी तो संत कबीर ये कहते मालूम पड़ेंगे, कभी वह कहते मालूम पड़ेंगे, कभी कहेंगे, कभी उसका विरोध करेंगे, क्योंकि जो कर्म के लिए सच है वही भक्ति के लिए सच नहीं, और जो भक्ति के लिए सच है वह ध्यान के लिए सच नहीं। जो ध्यान के लिए सच है वही भक्ति मग बाधा बन जाती है, और जो भक्ति के लिए सच है वह कर्म में बाधा बन जाता है। इसीलिए संत कबीर जैसे व्यक्ति के पीछे एक बड़ा रहस्य छूट जाता है, जिसको खोलने की चेष्टा चलती है सदियों तक, लेकिन खोला नहीं जा सकता। आज का जो गीत है वह भक्ति से संबंधित है। पहले हम थोड़ा भक्ति को समझ लें, फिर इस गीत में उतरें। प्रेम हम जानते हैं, भक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं है, और प्रेम भी हम बहुत नहीं जानते हैं। कभी क्षण दो क्षण जाना, कभी थोड़ी सी झलकें उसके जीवन में उतरी हैं, कभी क्षण भर को ऐसा लगा है कि किसी के साथ कि हम खो गए। जहां भी खोने का अनुभव हो, समझना प्रेम। अगर खोने का अनुभव जीवन में कभी ना हुआ हो, समझना कि प्रेम से अछूते रह गए, और जो प्रेम से अछूता रह गया वह भक्ति को नहीं समझ पाएगा। क्योंकि जो पास के सरोवर में ही स्नान करने ना गया, उसकी यात्रा सागर तक कैसे हो सकेगी। जिसने कभी खिड़की के बाहर नहीं झांका, वह आकाश के नीचे कैसे जा सकेगा। जिसने सामान्य प्रेम को ना जाना, वह असामान्य भक्ति को कभी ना जान सकेगा। इसीलिए जीवन के द्वार खुले रखना, प्रेम कहीं से भी उतरे उसे उतरने देना, क्योंकि वह भक्ति की पहली भनक है, वह भक्ति की पहली किरण है। और अगर तुमने प्रेम के द्वार बंद कर लिए तो तुम कितने ही मंदिरों में सर पटको, मस्जिदों में चीखो, सत्संग सेंटरों में शब्द गाओ और पुकारो, और गिरजाघरों में गीत गाओ, तुम्हारे सब गीत चीख पुकार व्यर्थ है, कहीं भी वह सुनी ना जा सकेगी। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारी सब चीखें, तुम्हारी सब चीख पुकार तुम्हारे सर से आएगी, वह तुम्हारे दिल से नहीं आ सकती। हृदय तो बंद ही पड़ा रहा, वह बीज तो टूटा ही नहीं, वह तो अंकुरण ही तुम्हारे भीतर नहीं हुआ। तुम कहोगे नहीं, प्रेम हमने किया है, पत्नी से हमारा प्रेम है, बच्चों से हमारा प्रेम है, लेकिन थोड़ा गौर करके देखना, क्योंकि प्रेम की परिभाषा यही है कि जिसमें तुम खो गए, मतलब टाइमलेसनेस एंड ईगोलेसनेस। जहां तुम्हें समय की कोई भनक ना हो और जहां तुम्हारा घमंड खो जाए, वही प्रेम। कभी ऐसा क्षण आया है जब तुम पत्नी में खो गए? नहीं। सभी पत्नियों की चेष्टा है, सभी पतियों की चेष्टा है कि पत्नियां उनमें खो जाए, और ऐसी ही चेष्टा पत्नियों की है। सभी पत्नियों की चेष्टा कि पति उनमें खो जाए। प्रेम दूसरे को अपने में नहीं डुबाना चाहता, बल्कि अपने को दूसरे में डुबाता है, और जो अपने को दूसरे में डुबाता है वह दूसरे के लिए तो अनायास ही डूबने का कारण बन जाता है। तो तुम जिसे प्रेम करते हो वह प्रेम नहीं है, वह भी शोषण का एक ढंग है।
वह भी हिंसा का एक मार्ग है। अगर तुम अपने प्रेमी पर कब्जा करना चाहते हो तो तुमने प्रेम जाना ही नहीं, तुमने प्रेम को पहचाना ही नहीं। प्रेम कब्जा नहीं करना चाहता, कब्जा देना चाहता है। प्रेम मालिक नहीं होना चाहता, मालिक बनाना चाहता है। इसीलिए तो संत कबीर बार बार कहते हैं, कहे दास कबीर। वह जो दास शब्द है समझ में लेना। आखिर दास शब्द का अर्थ क्या है? वह दास शब्द का अर्थ है, उसका अर्थ है कि प्रेम कब्जा देना चाहता है, वह दूसरे को मालिक बनाना चाहता है। तुम्हारा सारा प्रेम मालिक बनना चाहता है, इसीलिए झूठा है। जरा सी तरकीब और सब भूल हो गई। तुम दूसरे को अपना दास बनाना चाहते हो, गुलाम बनाना चाहते हो, और प्रेम खुद दास बनना चाहता है। प्रेम अति विनम्र है, प्रेम आक्रामक नहीं है। प्रेम तो निमंत्रण है, आक्रमण नहीं। प्रेम तो बुलावा है, प्रेम तो अपने को मिटाने की तैयारी है। और तुम एक बात जानो, जब तुम मिटने को तैयार होते हो तब दूसरा भी मिटने का डर छोड़ देता है। और जब तुम दूसरे पर कब्जा करना चाहते हो तो स्वभावतः दूसरा भी तुम पर कब्जा करना चाहता है। प्रेमियों की यही तो कला है। प्रेम में तो कलह हो नहीं सकती, लेकिन प्रेमी निरंतर लड़ते देखे जाते हैं। उनकी कलह का मूल आधार ही यही है कि वे एक दूसरे को मिटाने में लगे हैं। पत्नी कितना ही कहती हो कि वह दासी है, लेकिन चेष्टा उसकी मालकिन बनने की है। बाप कितना ही कहता हो बेटे के प्रति कि मेरा प्रेम है, लेकिन बाप बेटे को खोने को तैयार नहीं है। बाप चाहता है बेटा बाप का अनुसरण करे, उसके पीछे चले, बाप की छाया बने। बाप बेटे को मिटाना चाहता है, मेरी आज्ञा, मैं जो कहूँ वही ठीक हो तेरे लिए भी, मैं जो बताऊं वही मार्ग बने तेरे लिए, मैं जो कहूँ वही तेरी दिशा हो। तू मेरे इशारे से चले तो बाप प्रसन्न है, जैसे बच्चा कोई कठपुतली हो। जब कोई तुम्हारे सब इशारे मानकर चलता है, जब तुमने उसे अपने में मिटा लिया, यह प्रेम नहीं है। अगर बाप सच में ही बेटे को प्रेम करता है तो वह बेटे को कहेगा कि तू मेरे पीछे चलने की चिंता मत कर, तू हो जा मेरा सहारा, मेरा सारा सहारा तेरे लिए है, सारी शक्ति तेरे लिए, लेकिन तू मेरी छाया मत बनना, तू खुद बनना, तू स्वयं होना, तू अपने ही जीवन की सुगंध को पाना। भला उस सुगंध को पाने में तुझे मेरी आज्ञाएं तोड़नी पड़े, क्योंकि मेरी आज्ञाओं का क्या अर्थ? भला उस सुगंध को पाने में तुझे मुझसे दूर तक जाना पड़े, लेकिन तुम जाना। मेरे पास होने का और प्रयोजन भी क्या हो सकता है अगर तेरी सुगंध तुझे ना मिले? बाप अगर प्रेम करता है तो बेटे में खो जाएगा, बेटा अगर प्रेम करता है तो बाप में खो जाएगा, पत्नी अगर प्रेम करती है तो पति में खो जाएगी। लेकिन हम खोने से डरते हैं। खोने से ऐसा लगता है खो जाएंगे, मिट जाएंगे तो हम बचेंगे ही नहीं। अहंकार प्रताड़ित होता है। अहंकार बहुत भयभीत होता है कि खो गया अगर तो फिर क्या होगा। इसीलिए अहंकार ऐसे इंतजाम करता है कि प्रेम घट ही ना पाए। ध्यान रखना, प्रेम को विरोध में अहंकार से बड़ी और कोई चीज नहीं है। प्रेम के विरोध में अहंकार ही सबसे बड़ी अड़चन है। घृणा प्रेम का विरोध नहीं है, प्रेम का अभाव है। अहंकार प्रेम का विरोध है, क्योंकि अगर प्रेम मिटना है तो अहंकार बचने की चेष्टा है। मैं बचा रहूं, इसीलिए धीरे धीरे अहंकार के कारण हम मिटने के सब द्वार दरवाजे बंद कर देते हैं। इसीलिए तो हमने प्रेम की जगह विवाह इजाद किया है, क्योंकि प्रेम खतरनाक है और विवाह सुविधापूर्ण है। विवाह एक कन्वीनियंस है, एक सुविधा है। प्रेम एक उपद्रव है, और प्रेम में सदा डर है कि चूके की गए, खाई सदा पास है, और रास्ता बीहड़ है और साफ सुथरा नहीं है। विवाह का रास्ता राजपथ है, सीमेंट कंक्रीट का है। हजारों उस पर चल रहे हैं, आगे पीछे बड़ी भीड़ है,
सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, पुलिस चारों तरफ तैनात है, अदालतें किनारे खड़ी हैं, मजिस्ट्रेट अपनी वेशभूषा में सजे तैयार हैं। विवाह सामाजिक संस्था है, प्रेम व्यक्तिगत छलांग है। प्रेम में तुम अकेले हो, विवाह में पूरा जगत तुम्हारे साथ है। विवाह में कुछ गड़बड़ होगी तो अदालत में तुम पूछताछ कर सकोगे, वकील सहारा बन सकेंगे, कानून की किताबों में रास्ते खोजे जा सकेंगे। प्रेम में ना तो कोई वकील साथ देगा, ना कोई कानून की किताब होगी। प्रेम की दुनिया में अब तक कोई किताब प्रवेश नहीं कर पाई और किसी वकील को वहां कोई जगह नहीं है। प्रेम में तुम निपट अकेले हो, अकेले होने से डर लगता है और फिर प्रेम का मतलब ही मिटता है और मिटने से लगता है जैसे मृत्यु हो जाएगी। इसे ध्यान रखो। 3 चीजों से मैं अनुभव करता हूं लोग डरे हुए हैं। बहुत से लोगों की उलझनों को सुलझाते सुलझाते 3 चीजें निकाल पाया जिनसे वे डरे हुए हैं। एक प्रेम, और जो प्रेम से डरा है वह परमात्मा से डरा है, क्योंकि वह उसका आखिरी परिणाम है, उसका आखिरी रिजल्ट है। दूसरा मृत्यु, और जो मृत्यु से डर गया वह जीवन से डर गया, क्योंकि मृत्यु जीवन की अंतिम घटना है, शिखर है, निष्पत्ति है, सारे जीवन का निचोड़ है। और तीसरा ध्यान, क्योंकि ध्यान और मृत्यु दोनों एक जैसे हैं, उसमें मरना भी होता है और परमात्मा का पाना भी होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा खतरनाक ध्यान है। प्रेम से डरे कि परमात्मा का दरवाजा बंद हुआ। जब तुम सामान्य किसी स्त्री और किसी पुरुष के साथ भी ना डूबकर मिट सके तो तुम इस विराट अस्तित्व के साथ कैसे डूब पाओगे? तुम लड़ोगे, संघर्ष करोगे, तुम अपने को बचाओगे, और जितना तुम बचाओगे उतना ही तुम पाओगे कि तुम कमजोर होते जा रहे हो। क्योंकि किससे तुम लड़ रहे हो? तुम अंश हो इस विराट के। इससे तुम लड़ कैसे सकोगे? तुम इसी से पैदा हुए हो। तुम एक लहर की भांति हो। लहर सागर से लड़ेगी कैसे? तुम वृक्ष में खिली हुई एक नई कोंपल हो। ये कोंपल पूरे वृक्ष से संघर्ष कैसे करेगी? और अगर संघर्ष भी करेगी तो क्या जीत सकती है? हार निश्चित है। जो भी लड़ेगा वह हारेगा, जो भी अपने को बचाएगा वह मिटेगा। जीसस ने कहा है, बचाया कि तुम खो जाओगे, खो गए कि फिर तुम्हारे मिटने का कोई उपाय नहीं है। हम समस्त से लड़ कैसे सकेंगे? जैसे मेरा हाथ मुझसे ही लड़ने लगे तो मेरा हाथ मुझसे जीत सकेगा? हाथ पागल हो गया, हारेगा, मिटेगा, अपने ही श्रम से अपने को ही नष्ट कर लेगा। विराट के साथ तो लीन होना पड़ेगा, सब संघर्ष छोड़ देना पड़ेगा। वहां तो शरण, संत कबीर कहते हैं, वहां तो चरणन में, वहां तो चरणों में विलीन हो जाना पड़ता है। उस विराट छलांग का पहला पाठ प्रेम है, प्यार। लेकिन हम प्रेम से डर गए हैं। हमने विवाह का आयोजन कर लिया है। विवाह शुभ है अगर प्रेम के फूल की तरह आए, अगर वह प्रेम में ही लगे। लेकिन विवाह अशुभ है अगर वह आयोजन से आए, अगर व्यवस्था से आए। बड़ी हैरानी की बात है, माँ बाप, परिवार, पंडित, पुरोहित, समाज, पंच वे तय करते हैं, और जिनके बाबत वे तय करते हैं उनसे कभी पूछते भी नहीं। वे जानते हैं कि उनसे पूछना खतरनाक है। आखिर क्यों? क्योंकि वे जानते हैं वे अभी अनुभवी नहीं है। ध्यान रखो, अनुभव हमेशा प्रेम के विरोध में होगा। अनुभवी का मतलब है अहंकारी, गैर अनुभवी का मतलब है निरअहंकारी। बच्चे प्रेम में पढ़ सकते हैं, बूढ़े प्रेम में नहीं पढ़ते। इतना अनुभव हो गया है उन्हें, और अहंकार इतना अनुभव से भर गया है कि जो वैसी भूल वे नहीं कर सकते। और जिसे वे भूल कह रहे हैं उन्हें पता नहीं कि वह भूल नहीं है, उसको चूक कर ही वे सब चूक गए हैं। क्योंकि बड़ी से बड़ी कला मिटने की, पिघलने की कला है। इस तरह पिघल जाने की कि सीमा खो जाए, इस तरह पिघल जाने की कि मुझे पता ही नहीं चले कि मैं हूं। प्रार्थना की पहली झलक प्रेम में आती है।
और परमात्मा की अंतिम परिणति भी प्रेम में ही होती है। भक्ति प्रेम का विस्तार है, लेकिन आज बीज हो तो विस्तार हो जाएगा। बूंद हो तो सागर भी बन सकता है, बूंद ही ना हो तो क्या करे। लेकिन पहले तो भक्ति के मार्ग पर जाने के क्षण में सोचना कि जीवन में क्या तुम्हारे प्रेम आया। अगर वह नहीं आया तो वह मार्ग भूलकर भी मत चुनना, क्योंकि तुम्हारा सब प्रयास व्यर्थ होगा। वह बिना बीज के फसल करने की बात है। तुम बैठे रहोगे और फसल ना आएगी, तुम चिल्लाओगे कोई उत्तर ना आएगा, तुम मंदिरों में सिर पटकोगे सिर टूट जाए लेकिन कुछ घटेगा नहीं, क्योंकि बीज ही नहीं है। जिनके जीवन में प्रेम ना आ पाया हो, भक्ति उनके लिए मार्ग नहीं है। उनके लिए ध्यान, उनके लिए कर्म, लेकिन भक्ति नहीं, क्योंकि ध्यान बिना प्रेम के भी हो सकता है। तुम अकेले हो, दूसरे से कुछ संबंध जोड़ना नहीं है। भक्ति तो आत्यंतिक संबंध है, ध्यान सब संबंधों से तोड़ना है। दोनों बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन परिणाम एक है। प्रेम को समझ लेना। प्रेम का सूत्र है डूबना, मिटना, पिघलना, अपने को खोना, समर्पित कर देना। और जब ये खोना किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि समग्र परमात्मा के साथ हो जाए तो भक्ति। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान तो समष्टि है, सबका नाम भगवान है। जब तुम्हारे प्रेम ऐसा विराट हो जाए कि चाहे चट्टान हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे तुम आंख डालो वहां तुम्हें भगवान दिखाई पड़ने लगे। जहां तुम्हारी आंख जाए वही तुम उसे मौजूद पाओ। जब तुम्हारा प्रेम ऐसा सघन हो जाए कि पत्ते पत्ते में उसकी ही झलक मिलने लगे और कण कण में उसकी धुन सुनाई पड़ने लगे, तब भक्ति है। स्त्रियों को आप अक्सर सत्संगों में ज्यादा पाते हो, भागवत कथाओं में ज्यादा पाते हो। उसका केवल एक ही कारण है कि स्त्री जो स्त्रीत्व है, जो स्त्री गुण है, वो हमेशा मिटने को तैयार होता है, वो समर्पण करने को तैयार होता है, अपने को खोने को तैयार होता है। मैं स्त्री गुण की बात कह रहा हूँ, स्त्री की नहीं, लिंग की नहीं बात कह रहा हूँ, मैं स्त्री गुण की बात कह रहा हूँ। स्त्री गुण स्त्रियों में भी हो सकता है, पुरुषों में भी हो सकता है। पुरुष गुण ज्यादा पुरुषों में भी हो सकता है, स्त्रियों में भी हो सकता है। क्योंकि हम बने हैं स्त्री और पुरुष से, इसीलिए हम में दोनों के गुण होंगे। जो जिसमें स्त्री गुण ज्यादा होता है उस व्यक्ति में, मैं व्यक्ति कहूँगा या ऐसा कहूँ कि उस मनुष्य में स्त्रीत्व ज्यादा होगा और पुरुषत्व कम होगा। जिस मनुष्य में पुरुष गुण ज्यादा होगा उसमें पुरुषत्व ज्यादा होगा, स्त्रीत्व कम होगा। या दूसरी भाषा में कहें कि वो उसका शरीर जैसा मर्जी हो, उसके अंग प्रत्यंग जैसे मर्जी हो, परंतु उनका जो अंदर से गुण होगा वो स्त्री का होगा या पुरुष का गुण होगा। बाहर से चाहे उनकी दाढ़ी मूछ आई हो किसी पुरुष की, अगर उनके पास समर्पण है तो वे स्त्री गुण रखते हैं। अगर स्त्री को कोई स्त्री है जिनको ढांचा स्त्री का मिला है, उनकी दाढ़ी नहीं बढ़ती, बाल लंबे हैं, आंखें स्त्रियों की तरह है, शरीर का ढांचा, शरीर की जो कर्व्स है वो स्त्री की तरह है, और अगर उसमें पुरुष गुण ज्यादा है तो वो स्त्री होते हुए भी पुरुष के समान ऑर्डर देगी, अहंकारी होगी। तो ये थे दो तरह के गुण। जो स्त्रियां हैं जिनमें स्त्री गुण है वो चुन सकते हैं भक्ति मार्ग को, प्रेम मार्ग को। जिनमें पुरुषत्व ज्यादा है वो चुन सकते हैं ध्यान को। अब तुम खुद ही सर्च कर लेना अपने आप में कि आप ऑर्डर लेने वाले हो या देने वाले हो। अगर आप किसी को हुक्म देते हो, हुक्म देना आपको पसंद है, तो आपके लिए सबसे अच्छा मार्ग है ध्यान का। परंतु अगर आपको ऑर्डर्स लेने पसंद है, आज्ञा मानना पसंद है, तो आप प्रेम का मार्ग चुन सकते हैं, भक्ति का मार्ग चुन सकते हैं। इससे आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं मुझे कॉल पर कि भाई 30-30, 40-40 साल हो गए, पुरुषों के भी आते हैं, स्त्रियों के भी आते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई कुछ घटा नहीं।
इसीलिए नहीं घटा क्योंकि तुमने अपना स्वभाव पहचाना नहीं। अगर तुम पुरुष हो और तुम्हारा गुण स्त्री का है और कर रहे हो तुम ध्यान, तब भी बात नहीं बनेगी। तब तुम्हारी बात बनेगी प्रेम से, अपने आप को समर्पण कर देने से। अगर तुम स्त्री हो और तुम्हें हुक्म देना पसंद है और तुम समर्पण करने की कोशिश कर रही हो या प्रेम करने की कोशिश कर रही हो, तो देखो, तो तुम्हें भक्ति मार्ग नहीं जचेगा, तुम्हें ध्यान का जचेगा। अगर तुम समर्पण नहीं कर रही हो तो, अगर तुम्हें समर्पण करना पसंद है तो तुम भक्ति मार्ग चुनना। यही कारण है कि 30 40 सालों के बाद भी कुछ ना होने की यही एक सबसे बड़ा कारण है। और भी बहुत से कारण है, पर उन कारणों के बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करते हैं। प्रेम का पाठ सीख लेना जरूरी है। मेरे देखे ये संसार एक पाठशाला है जहां हम परमात्मा के लिए तैयार होते हैं। ये संसार प्रेम के विरोध में नहीं है, यह उसकी तैयारी है। और इस संसार के सारे संबंध उस अत्यंतिक संबंध की पूर्व व्यवस्थाएं हैं। ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि संसार अगर परमात्मा के विरोध में हो, परमात्मा पर संसार के विरोध में हो, तो संसार बच ही कैसे सकता है? इसके होने का आधार ही खो जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने सिखाया है कि परमात्मा को पाना है तो संसार के विरुद्ध हो जाओ, उन्होंने गलत सिखाया है। संसार के विरुद्ध होने से परमात्मा नहीं मिलेगा, संसार के अतिक्रमण से परमात्मा मिलेगा। और इन दोनों बातों में बड़ा भेद है। अतिक्रमण का अर्थ है संसार के ऊपर उठ जाओ, वह विपरीत जाना नहीं है। संसार का अनुभव जितना सघन होगा उतने ही तुम ऊपर उठने लगोगे। जैसे जैसे तुम प्रेम में उतरोगे, सांसारिक प्रेम में, वैसे वैसे तुम पाओगे कि संसार खोता जाता है और परमात्मा प्रकट होता जाता है। अगर तुम एक व्यक्ति के भी प्रेम में ठीक से डूब जाओ तो वही व्यक्ति थोड़े दिनों में खो जाएगा और दरवाजा बन जाएगा, और उस दरवाजे से तुम पाओगे परमात्मा की पग ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। लेकिन तुम एक के भी प्रेम में नहीं खो सकते, तुम बड़े कठोर हो। तुम्हारा दिल बिल्कुल पत्थर की तरह हो गया है। तुम प्रेम की बातचीत भी करते हो, कविता भी गुनगुनाते हो, लेकिन सब सिर में होती है। बातचीत हृदय से नहीं, कोई कंपन नहीं उठता, हृदय से होती नहीं। हृदय अछूता ही रह जाता है, तुम्हारी बुद्धि का ही सारा उपक्रम होता है। और जब तक हृदय न छू जाए, जब तक हृदय आप्लावित न हो जाए, जब तक हृदय में रसधार न बहने लगे, जब तक हृदय में तुम्हें अनुभव न होने लगे, एक नया कंपन, एक नई सिहरन पैदा हो गई है, तब तक बात नहीं बनेगी। अगर मैं तुम्हें सबसे आसान रास्ता बताता हूं परमात्मा तक पहुंचने का, संसार का मार्ग है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर आप करके देखना। कोई एक व्यक्ति चुन लेना जिसको आप पसंद करते हैं, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, जो भी हो, उसको प्रेम करना। और ऐसा तुम पाओगे थोड़े दिनों में प्रेम करके तुम मिट गए और तुम्हारे अंदर एक आनंद स्फटित होने लगा, आनंद स्फूर्ति आने लगी। और उसका क्या मतलब है कि तुम्हारे अंदर परमात्मा ने पग ध्वनि परमात्मा की आ गई। तो ये एक सरल सा मार्ग है, इसको भी आप अपना सकते हो। ना ध्यान करना है, ना जप तप करना है, दिन के कार्य करो और प्रेम में डूब जाओ। ये भी एक आसान मार्ग है। यह जो धड़कन है हृदय की, इस धड़कन के पीछे छिपी एक और धड़कन है, उसे तुमने नहीं सुना। यह धड़कन तो सिर्फ खून की चाल से पैदा होती है। एक और धड़कन है जो प्रेम की चाल से पैदा होती है। सदा से अलग अलग कोई नहीं है पृथ्वी पर, अलग अलग जातियों में, अलग अलग संस्कृतियों में, एक दूसरे से बिल्कुल अपरिचित, अनजान, लेकिन जब भी प्रेम की बात उठती है, जब भी प्रेम की चर्चा उठती है, तो लोग दिल पर हाथ रख लेते हैं। उस संबंध में कोई भेद नहीं है। ये बड़ी हैरानी की बात है। हर चीज में भेद है, सिर्फ इस चीज में, इस एक संबंध में मनुष्य जाति में कोई भेद नहीं है। निश्चित ही
ये दिल पर हाथ रख लेना कोई सांस्कृतिक और सामाजिक घटना नहीं हो सकती। अस्तित्वगत एक तरह से एक कॉन्शियसनेस घटना होती है, क्योंकि सामाजिक होती है तो भेद होते, हर चीज में भेद होते हैं। ऐसी जातियां हैं जहां हाँ के लिए सिर को ऊपर नीचे हिलाया जाता है, ऐसी जातियां हैं जहां हाँ के लिए दाएं बाएं सिर हिलाया जाता है, ऐसी जातियां हैं जहां ना के लिए हम दायां बायां हिलाते हैं, ऐसी जातियां हैं जहां के लिए हम ऊपर नीचे हिलाते हैं। निश्चित ही वह सिर का हिलाना सांस्कृतिक सामाजिक सिखावन है, वह अस्तित्वगत नहीं है। छोटी छोटी चीजों में फर्क है। मैंने बहुत खोज की, एक ही चीज में फर्क नहीं है, और वह है जब भी प्रेम की बात उठे तो लोग दिल पर हाथ रख लेते हैं। ये दिल पर हाथ रखना अस्तित्वगत है। किस दिल पर हाथ रखते हैं वे? अगर हम शरीर शास्त्री से पूछें तो वह कहेगा, तुम पागल हो, यहाँ कुछ भी दिल जैसा नहीं, सिर्फ फेफड़े हैं और पंपिंग है, खून को पंप करने की व्यवस्था, पंपिंग स्टेशन है, और तो कुछ वहाँ है नहीं। और ये जो धड़कन है, ये धड़कन तो सिर्फ खून की गति से पैदा हो रही है, इस दिल की बात ही नहीं है, ये तो फेफड़ा ही है। लेकिन इस दिल के ठीक भीतर छिपा हुआ एक और दिल है। जब तुम में प्रेम की रसधार बहती है तब उसकी धड़कन सुनी जाती है। संत कबीर जी उसी दिल की बात कर रहे हैं, लेकिन वह रसधार बहती तब है जब अहंकार की चट्टान टूट जाती है। अहंकार की चट्टान ही उस दिल के द्वार पर रखी है, उसकी वजह से ही दूसरी धड़कन तुम सुन नहीं पाते हो। अब हम जरा इसे समझते हैं। भक्ति को मार्ग जीना रे। संत कबीर जी कहते हैं, भक्ति का जो मार्ग है बहुत नाजुक है, बहुत डेलिकेट है, होगा ही। कर्म का मार्ग सबसे ज्यादा स्थूल है। भूखे को रोटी दो, बीमार का पैर दाब दो, गरीब की सहायता करो, असहाय की सेवा में लगो। कर्म का मार्ग सबसे ज्यादा स्थूल है। इसीलिए पश्चिम में क्रिश्चियनिटी का इतना प्रभाव पड़ सका, क्योंकि पश्चिम की पकड़ बहुत स्थूल है, मटेरियलिस्टिक है। जितना ज्यादा पदार्थवादी व्यक्ति होगा उतना ही ज्यादा कर्म का मार्ग निकट मालूम पड़ेगा, क्योंकि पदार्थ के सबसे ज्यादा करीब कर्म है। कर्म जैसे तुम्हारे घर का पहला द्वार है। करो, लेकिन जो भी करो उसे परमात्मा को समर्पित करके करो। इसीलिए क्रिश्चियनिटी बहुत प्रभावी हुई। आधी दुनिया आज ईसाइयत के साथ है। आज मैं पंजाब में देखता हूँ बहुत से लोग ईसाइयत के साथ हैं। उसका कारण भी साफ है, क्योंकि ईसाइयत की सारी प्रक्रिया कर्म की है। दूसरे धर्मों की भी ईसाइयत से प्रतियोगिता करनी पड़ती है, इसीलिए वे भी कर्म की थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, लेकिन जमती नहीं बात, क्योंकि उनके प्रयोग ज्यादा गहरे और सूक्ष्म हैं और उनसे मेल नहीं खाते। हमने कभी सोचा ही नहीं कि सन्यासी जाकर गरीब के पैर दबाएगा। यहाँ तो गरीब ही सन्यासी के पैर दबाता रहा है। सेवा हम सन्यासी की करते रहे हैं हिंदुस्तान में। सन्यासी से हमने सेवा की उपेक्षा नहीं की। हम सोच ही नहीं सकते कि बुद्ध और महावीर अस्पतालों में मरीजों की सेवा कर रहे हैं। मरीज करने भी ना देंगे, बगावत हो जाएगी उनके खिलाफ, हट जाएंगे, भाग जाएंगे कि हमारी सेवा। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बुद्ध और महावीर अंतिम जो गहरा से तत्व है ध्यान, वहां खड़े हैं। ध्यान सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। कर्म स्थूल है, अति स्थूल है। दोनों के मध्य में नाजुक भक्ति है। लेकिन भक्त की भी बहुत प्रभावना नहीं हो सकती, क्योंकि भक्त गाता है, नाचता है, मस्त है, लेकिन तुम्हारी मस्ती से दूसरी को क्या मिलेगा? भूखे को रोटी नहीं मिलती, बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। इसीलिए दोनों मार्ग ज्ञान और भक्ति के धीरे धीरे धूमिल हो गए, और एकदम स्थूल जो है, सबसे ज्यादा स्थूल जो है, कर्म का मार्ग, वह सामने रह गया। गीता पर हजारों टीकाएं हैं, कोई 1000 से ऊपर, अब तो कुछ और भी ज्यादा हो रही हैं। दिन ब दिन टीकाएं होती चली जा रही हैं। सबसे स्थूल टीका लोकमान्य तिलक की है, लेकिन बड़ी प्रभावी हुई, इस मुल्क को खूब प्रभावित किया,
क्योंकि कर्म पर लोक मान्य का जोर है। शंकर की सबसे ज्यादा सूक्ष्म है क्योंकि ज्ञान पर जोर है। रामानुज की डेलिकेट है, नाजुक है, भक्ति पर जोर है। लेकिन रामानुज और शंकर सब फीके पड़ गए, लेकिन लोक मान्य की व्याख्या बड़ी प्रभावित हो गई। भारत भी धीरे धीरे स्थूल की तरफ गिरा है। जब हमको भी वही दिखाई पड़ता है तो पदार्थ है। अब हम भी पदार्थ से ज्यादा कुछ नहीं देख पाते। सूक्ष्म को देखने की हमारी क्षमता भी खो गई। नाजुक से हमारे संबंध टूट गए हैं। नाजुक को समझने के लिए एक सांस्कृतिक ऊंचाई चाहिए, एक परिष्कार चाहिए। एक दिन क्या हुआ, गुणी धरीनाम ने एक शास्त्रीय संगीतज्ञ को निमंत्रित किया था। ख्याति लब्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ था, बड़ी कठिनाई से उपलब्ध था। सब आस पड़ोसियों को निमंत्रित किया था। जब सभा बैठ गई, संगीत सभा शुरू हो गई, तो संगीतज्ञ ने बड़े आदर भाव से पूछा कि भाई गुणीराम, आप कौन सा राग पसंद करते हैं? गुणीराम ने कहा, राग वाग कोई भी चलेगा, अपना प्रयोजन तो पड़ोसियों को परेशान करने से है। ये राग वाग हमें समझ में नहीं आता। शास्त्रीय संगीत बड़ी नाजुक बात है, लेकिन अगर समझ में न आता हो तो सिर्फ परेशानी पैदा होती है। अब भक्त परेशानी पैदा करता है, समझ में नहीं आता। अगर भक्त आपके बीच खड़ा हो तो या तो आप समझेंगे पागल है, बुद्धि खराब हो गई। अब भक्त से हमारे संबंध नहीं जुड़ते, क्योंकि हम इतने नीचे तल पर खड़े हैं कि वहां से नाजुक फूल दिखाई नहीं पड़ता है, आंखें पहचान नहीं पाती। अगर चैतन्य वापस लौट आए और तुम्हारे गांव में नाचते हुए गुजरे, मीरा आ जाए और गीत गाए तुम्हारी गली में, तो तुम बहुत रसना पा सकोगे। कठिन है, क्योंकि तुम ये ना देख पाओगे कि कहां से ये घटना घट रही है। चैतन्य जब गा रहे हैं और नाच रहे हैं तो उस समय भी बंगाल में लोगों ने कहा कि ये लंपट है। तो अब तो बड़ी मुश्किल है। अब तो तुम समझोगे कि मालूम होता है कि कोई किसी कांसीराम का शिष्य है। चैतन्य को समझने के लिए भाव दशा चाहिए, भाव विचार नहीं है। विचार तो तुम शास्त्र से पा सकते हो, विद्यालय में सीख सकते हो। इसीलिए भाव एक अनुभव है। अगर हो तो हो, ना हो तो ना हो। भाव का अर्थ है कि तुमने भी उसे जाना, एक झलक तुम्हें भी मिली है, तुम भी उसे जिए हो। ना सही उतना गहरा, लेकिन ना सही उतने दूर गए हो, लेकिन नदी में उतरकर 2 हाथ तुमने भी तैरने के मारे हैं। तुम्हें भी तैरने का पता है कि वो क्या है। विचार उधार हो सकता है, भाव कभी उधार नहीं हो सकता। भाव अनुभव तो हो, नहीं हो तो ना हो। कितना ही कहो कि तैरने में बड़ा आनंद है, बड़ी पुलक है, तैरने का बड़ा रहस्य है, और तुम अगर कभी नदी में नहीं उतरे, तुम कहोगे होगा। तुम सोचोगे इसमें होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा पानी में हाथ पैर मारने से हो क्या सकता है? लेकिन तुम्हें ख्याल भी नहीं, जो तैरने वाले के अनुभव में आता है वह पानी में हाथ पैर मारने वाला नहीं है। वह पानी और स्वयं के बीच एक लयबद्धता को पैदा करना है। और जब तैरने वाला सच में ही शिखर पर पहुंचता है तैरने के, तो तैरना समाप्त ही हो जाता है। नदी ही सारा काम करती है, वह नदी पर ही तिरता है, तैरता नहीं है। उसे कोई श्रम नहीं करना पड़ता। एक लयबद्धता नदी के प्राण के बीच और उसके बीच हो जाती है। नदी के देवता से उसकी पहचान हो गई। अब जैसे नदी का देवता ही उसे उठाकर चलता है, अब कोई संभालना है उसे। नदी उसे डुबाती नहीं, नदी उसकी दुश्मन नहीं है। एक गहरी मैत्री हो गई। अब तुम कभी नदी में नहीं उतरे तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इतना ही दिखाई पड़ता है कि ये आदमी हाथ पैर फेंक रहा है, इससे फायदा क्या? व्यायाम है, हम घर पर ही कर लेंगे, अपने बिस्तर पर लेटकर हाथ पैर मार लेंगे, तो इतना ही व्यायाम होगा। ज्यादा भी हो सकता है, तो झंझट क्यों लेनी, खतरा क्यों मोल लेना नदी में उतरने का? लेकिन तुम्हें पता नहीं जो तैरने वाले के भीतर घट रहा है। अगर तैरने की प्रक्रिया ठीक हो, विचार खो जाते हैं, नदी की धार के साथ एक लीनता जुड़ जाती है। नदी ले जाने लगती है,
तैरने वाला धीरे धीरे अपनी अस्मिता को छोड़ देता है, नदी का अंग हो जाता है, जैसे वह भी नदी है, तैरता है। और उस तैरने में जो आनंद की प्रतीति होती है, वह प्रतीति तुम्हें वह दे नहीं सकता, ना बता सकता है। वह कितना ही कहे, अगर तुम्हें थोड़ा अनुभव हुआ हो तो संतों ने कहा है, गूंगे का गुड़, गूंगे को गुड़ दे दो, स्वाद तो उसे आ जाता है, बोल बह नहीं सकता। लेकिन छोड़ो गूंगे को, तुम तो गूंगे नहीं हो, तुम्हें कोई गुड़ दे दे, तुम्हें तो स्वाद आ जाएगा, तुम बोल भी सकते हो, बोलोगे क्या? और जिसने कभी मिठास ना जानी हो, जिसने कभी मीठा अनुभव न किया हो, उसे तुम कितना कहो मीठा है, मीठा है, मीठा है। शब्द सुनाई पड़ेगा, लेकिन शब्द में कोई अर्थ तो होगा नहीं, क्योंकि अर्थ तो एक्सपीरियंस से आता है, अनुभव से आता है। मिठास एक प्रतीति है, इसलिए हम सभी को भी कुछ न कुछ वक्त भजन सिमरन को देना चाहिए और उस आनंद का लुत्फ उठाना चाहिए। अगर किसी का प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में तो पूछ नहीं सकते, टेलीग्राम पे ही पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन मैंने बंद कर रखा है, टेलीग्राम पर सर्च करें माली की मौज सत्संग, वहाँ पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, मेरा हैंडल है माली की मौज सत्संग। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, आपकी ज़िंदगी तब्दील हुई हो, तो इसे अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें, स्टेटस में शेयर करें, कहीं पे फेसबुक पे डाल दें, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दें, ग्रुप में डालें, जहाँ भी दिल हो वहाँ पे डालें। लेकिन मेरी विनती है, शेयर ज़रूर कर दें। जो आपने जाना है, मैं चाहता हूँ कि जो आप जान पाए हैं, जो आप जानकारी ले पाए हैं इस वीडियो से, वो आप उनको भी दो जो इस जानकारी से वंचित हैं। क्या पता आपकी मदद से उनकी हेल्प हो जाए और आपकी सेवा परमात्मा के चरणों में अर्पित हो जाए। मेरी सिर्फ यही विनती है। अगर आप अंत तक आ गए हों तो अंत तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बहुत ही अनुग्रहित हूँ। आपने मेरे वचनों को सुना, सराहना दी, बहुत ही अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।